बहुत ग्रीनफुल एरिया है कैंडी और बहुत मज़ेदार वो मौसम पहाड़ी है। इलाका है, पहाड़ी जी, इलाका है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सही। बिल्कुल रश ग्रीन है अच्छा, और खासी ऊँचाई पर चलकर आप वहाँ कैंडी क्रिकेट ग्राउंड पहुँचते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के अच्छा, और बहुत अच्छा मतलब कि बड़ा आबो-हवा बड़ी अच्छी है उसकी। सही। आपको गर्मियों में भी हल्की-सी ठंडक का एहसास होता है। वाह! ग्राउंड बहुत खूबसूरत है। हुँ, हुँ। तो लेकिन ओवरऑल श्रीलंका वैसे भी जी, चूँकि वहाँ बारिशें बहुत होती हैं सही। और समंदर में है, समुद्र के दरमियान एक छोटा-सा नुक्ता है, तो अच्छा, वो वहाँ वैसे भी बड़ी बहुत ग्रीनरी है। सही। लोग बहुत देखिए 100% लिटरेसी है वहाँ, अच्छा! वाह! यानी 100% लोग पढ़े-लिखे हैं। जी हाँ। माशाअल्लाह! क्या बात है, ज़बरदस्त। असल में कुछ खाना कोई ख़ास पसंद आया वहाँ का, श्रीलंका का आपको? खाना वहाँ मिले-जुले हैं, मतलब वहाँ श्रीलंका के अपने तो कोई इतना ख़ास खाने नहीं होते। जी, जी, ज़्यादातर उसमें इंडियन जो खाने हैं, उनका ज़्यादा वहाँ रिवाज है सही, और जो मुसलमान वहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं, सही, तो ज़ाहिर है हलाल खाने भी आपको मिलते हैं। सही, और कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है कि जिसका आप ये कहेंगे जी ये फलाँ श्रीलंकन खाना बड़ा कमाल का था। सही, सही, उसका अपना कोई कलर नहीं है, उसमें पाकिस्तानी खाने भी आपको मिलेंगे, इंडियन जी, भी मिलेंगे सही, और उसके अलावा जो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो खाने होते हैं वो आपको मिलेंगे। सही, तो वैरायटी बहुत है, लेकिन सही। कोई इंडिया उनका कोई अपना ऐसा नहीं जैसे इंडिया के बारे में या पाकिस्तान के बारे में तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं ना, जी, जी, कि जी फलाँ चीज़ बड़ा अच्छा जी वो रोस्ट बहुत अच्छा मिलता है जी, क़ोरमा बड़ा अच्छा मिलता है, सही, बिरयानी बड़ी अच्छी होती है। सही। वहाँ का ऐसा कोई नहीं है, लेकिन चावल बहुत खाए जाते हैं वहाँ। वाह जी वाह! क्या बात है। और तमिल बोली जाती है? श्रीलंकन ज़बान तमिल है? मिलेगा आपको वहाँ। जी, जी। मैं कहा तमिल ज़बान बोली जाती है, लैंग्वेज? नहीं, वहाँ देखिए 2 ज़बानें बोली जाती हैं, तामिल तो वहाँ की सरकारी लैंग्वेज है, अच्छा, ठीक है ना? जी, और तामिल लोगों की बहुत बड़ी आबादी भी है। सही। दूसरी जो लैंग्वेज है वो है सिनेलीज़। सिनोलीज़, सिनेलीज़ के लोगों की तादाद कम है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। सही। इसके अलावा इंग्लिश जो है हर बंदा आपको यानी अगर वहाँ पर आपको सफाई करने वाला भी आएगा ना, तो जी, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। वाह! जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि पढ़े-लिखे लोग हैं, जी, जी, लिटरेसी है, सही। तो अंग्रेज़ी बड़ी आसानी से समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। वाह! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो जनाब ये है श्रीलंका की बात। देखिए जैसा मैंने बताया कि लिटरेसी रेट जो है 100% है और काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे लोग वहाँ पर हैं। कैंडी बहुत खूबसूरत जगह है और साथ-साथ उन्होंने कहा कि खाने जो है वो नॉर्मल ही हैं, लेकिन जो इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है और ज़्यादा खाया भी वही जाता है। हसन भाई, श्रीलंका की टीम के बारे से कुछ बात कर लेते हैं। रणतुंगा जैसे प्लेयर आपने इन्हें खेलते हुए देखा है, रिटायर हो गए, कैसे प्लेयर थे? इंसिडेंटली श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है उसमें 4-5 मेरे दोस्त हैं जिनमें से करीबी लोगों में राणा टुंगा भी शामिल है। वाह जी वाह! राणा टुंगा, अरविंदा डी सिल्वा जी, जी। उसके अलावा श्याम तिलकरत्ने जी, जी। और धर्मा सेना, धर्मा ये सेना। वो लोग हैं जिनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अच्छा, और मुझे जब मैं श्रीलंका गया था अभी 2007 में, अच्छा, तो मुझे राणा टुंगा और अरविंदा डी सिल्वा दोनों के घर भी जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, राणा टुंगा उस वक़्त सियासत में भी हिस्सा ले रहे थे। अच्छा, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत नफ़ीस गुफ्तगू करते हैं, सही। सॉफ्ट आदमी है हुँ, हुँ, और बड़े कमाल कमाल के कप्तान थे, बड़े कमाल के खिलाड़ी थे। सही, अरविंदा डी सिल्वा बड़े टॉप क्लास बैट्समैन थे सही। और इन दोनों खिलाड़ियों ने जो वर्ल्ड कप 1996 में पाकिस्तान में हुआ था, जी, 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 वो श्रीलंका को जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो असल में ये बताएँ कि इस तरह की प्लेयर अब श्रीलंका में नज़र नहीं आते। रणतुंगा हुए, अरविंदा डी सिल्वा हुए या मुरलीधरन जैसा कोई स्पिनर दोबारा नज़र आता है आपको वर्ल्ड क्लास? देखिए, हर में एक ट्रांज़िशन पीरियड होता है, अच्छा, हर चीज़ में। सही, नए लोग मतलब पुराने लोग रिटायर हो जाते हैं, नए लोग आते हैं, उन्हें कुछ टाइम लगता है। सही, श्रीलंका की टीम बहुत टैलेंटेड टीम है और अभी उसने पिछले 2 साल में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है सही, और वहाँ पर मैं समझता हूँ जो अब बैट्समैन आ रहे हैं, चंद बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। इसी तरह 2-3 बॉलर हैं उनके, हुँ, हुँ, जैसे एक डिसिल्वा हैं, जी, जी, वो स्पिनर हैं और बड़ी उन्होंने विकेटें ली हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और मेरा ख़्याल है बड़े खतरनाक बॉलर साबित होंगे। सही, अब देखिए मुरलीधरन हुए, ठीक है जी, शेन वॉर्न हुए, हुँ, हुँ, पाकिस्तान में वसीम अकरम हुए, हुँ, हुँ, ये ऐसे प्लेयर बरसों में पैदा होते हैं, सदियों में बल्कि। सही बात है, तो आप मुरलीधरन का तो मुकाबला नहीं कर सकते, सही, कि दूसरा मुरलीधरन पैदा हो गया। सही, अब पाकिस्तान में देखिए अब्दुल कादिर, एक ही अब्दुल कादिर आया, उसके बाद ठीक है लेग स्पिनर आए बहुत, सही,
लेकिन उस कैलिबर का कोई स्पिनर नहीं था। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान आपका यकीनन आना-जाना रहा है और रहता भी है। आप आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। तो अभी जब लास्ट टाइम आप आए थे पाकिस्तान, आपने क्या चेंजेस देखी? एक ऐसा मुल्क है जिसको देखकर थोड़ी-सी हैरानी भी होती है। जी, दुनिया में आप देखिए जो मुल्क पसमानदा रहे, जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की या जो मसाइल से दो-चार रहे, जी, जी, वहाँ पर तरक्की आपको नज़र नहीं आएगी। सही। आपको पता चल जाएगा कि यार ये वर्न आउट स मुल्क है, वो पुरानी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। पाकिस्तान में आप देखिए इतने मसाइल के बावजूद, जी, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद, सही, पाकिस्तान में गैर महसूस तौर पे तरक्की होती रही। सही। आप देखिए पाकिस्तान में जनाब अली देखते ही देखते किसी को पता भी नहीं था उस वक़्त साउथ एशिया में जी, जो सुपर हाईवेज़ थी वो नहीं थी। सही, पाकिस्तान में आप देखिए मोटरवे बन गई। सही। अब पाकिस्तान के जो बड़े शहरों में आप देखिए जो शॉपिंग सेंटर्स बने हैं नए, हुँ, हुँ। ठीक है ना? जो नई आबादियाँ बन रही हैं, सही, अब वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सही, तो पाकिस्तान में गैर महसूस तौर पे तब्दीलियाँ हर जगह, हर वक़्त और हर साल होती रहती हैं। सही बात, जब भी आप जाते हैं कोई नई चीज़ आपको नज़र आती है। सही बात। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि तमाम मसाइल के बावजूद हमारी जो तरक्की है जी, जी, या जो आगे बढ़ने का अमल है वो रुका नहीं। सही बात है। और बिल्कुल जनाब ऐसा ही होना चाहिए यकीनन और मसाइल। वाक़ई मुझे तब्दीली एक नज़र आई, जी, जी। वो ये है कि मुझे लोगों ने इत्तला ये दी कि जी आजकल जहाँ आसिफ साहब रहते हैं वहाँ गाजर का हलवा बहुत मिलता है। अच्छा, सही। ये एक मुझे तब्दीली महसूस हुई जो लोगों ने भी मुझे बताया। अच्छा, तो यानी कि आपने गाजर का हलवा खा लिया लेकिन अभी आप कहते हैं अभी दिल नहीं भरा आपका। भाई वो जेलसी तो है ना मुझे। हाँ, जेलसी तो है, ये तो है, ये तो है। मैंने वो तो खा लिया मगर आपने क्यों खाया? नहीं, वो तो मैं खा चुका था, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि मैंने गाजर का हलवा खा लिया बड़े मज़े का। अभी मैंने आपको बोला मैंने साग खाया है, अब आप साग बनवाइए और साग बनवा के खाइए और मुझे तस्वीरें ज़रूर भेजिएगा। हाँ, नहीं मैं वो उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखूँगा। मैं भी आपको जलाने में कामयाब हूँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, 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 ताकि हमारे जो सुनने और देखने वाले ना वो कहेंगे कि ये लोग खाने-पीने के अलावा कोई बातें नहीं करते, सिर्फ़ खाने-खाने की बातें करते रहते हैं ये लोग, हमें जलाने के लिए कि हम भी ये काम भाई करें। हम हर तरह की बातें करते हैं आप देखें, जी। लेकिन उसमें खाने-पीने की चीज़ें भी शामिल होती हैं, ख़ास तौर से अगर कोई मीठे की बात हो तो वो मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी होती है। हाँ, अब अच्छा गुड़ वाले चावल है क्या असल में? गुड़ वाले चावल कब बनवा रहे हैं आप? गुड़ वाले चावल कब बनवा रहे हैं? तो अब तो खैर काफ़ी दिन हो गए लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में भी लोगों को उनका पता नहीं है। अच्छा। आपने कभी शकरकंद खाई है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं शौक से खाता हूँ। मैं तो ये तो लोग बॉयल खाते हैं, मैं इसको बाकायदा शीरे में बनती है ना, उस शीरे वाली मैं वो खाता हूँ। मुझे वो शौक है खाने का। अच्छा आपने कभी शकरकंदी की पूरियाँ और शकरकंदी खाई है? शकरकंदी तो खाई है मैंने, लेकिन पूरियाँ नहीं खाई शकरकंदी की। नहीं, नहीं, जी। खीर और पूरियाँ। नहीं, वो नहीं खाई, मैं कहता हूँ मैंने शकरकंदी वैसे बनी हुई खाई है या बॉयल। आप अगर एक दफ़ा खा लें तो आप उसके बाद आप कहेंगे कि मेरा बस चले तो मैं हफ्ते में 4 दफ़ा खाया करूँ। बस सही है, आप अमेरिका से बनवाएं और फिर मुझे भिजवा दीजिएगा। जी, जी, मेरी दादी मरहूमा बनाती थी जी। शकरकंदी की खीर और शकरकंदी की पूरियाँ अच्छा। और वो इतनी लज़ीज़ होती थी मुझे याद है कि और भी साथ में पूरियाँ बनती थी। हुँ, हुँ। लेकिन मैं मेरी वो यानी पसंदीदा चीज़ थी सही, और चूँकि मैं बड़ा लाडला था तो मेरे लिए वो अलग से छुपा के रख देती थी सही, कि कोई और ना खाए। सही। इस तरह की बड़ी चीज़ें आप हैरान होंगे एक इसी तरह बचपन में हमारे यहाँ घर में बनती थी तरबूज के छिलकों का सालन। आह! क्या आप बात है! हैरान होंगे सुन के। वाह जी वाह! वाह! और इतना मज़ेदार वो होता था कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। पुराने जो रिवाज थे ना इंडिया में तो बड़ी वैरायटी है, अभी भी है। मुमकिन है देहात में ये चीज़ें बनती हों लेकिन शहरों में अब कम हो गई। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है वो लोग भी नहीं रहे ना असल में। बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में भी नहीं हैं और बहुत सारे लोग अपनी उस उम्र में चले गए कि वहाँ उनसे वो काम नहीं हो पाता। तो यकीनी तौर पर वो डिशें भी नहीं, अब। काम के अलावा एक और चीज़ है। देखिए जी। अब लोगों के पास इतना वक़्त है भी। सही एक बात है। ज़माना था कि देखिए कि लोगों की सारी तवज्जो होती थी। जैसे मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे फ़ादर भी मीठे के बड़े शौक थे। सही बात अब है। मुझे याद है कि वो डॉक्टर थे, जी। तो वो अपनी क्लिनिक पे होते थे। अच्छा उनको बादलों का बड़ा शौक था। बादल और बारिश बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे भी लगती है। तो ज़बरदस्त। मुझे याद है कि वो आम तौर पे सुबह जाते थे 9 हुँ। बजे और 3 बजे तक क्लिनिक पे होते थे। सही। लेकिन अक्सर ये होता था कि मालूम है कि बादल अचानक आ गए। अच्छा। अच्छा बादल गहरे बादल, स्याह बादल जी, जी। और वो जनाब 2 बजे आ जाते थे वापस। अच्छा, जल्दी से उन्होंने क्लिनिक बंद करवाया और आ गए। अच्छा, सही। और आते ही उनकी पहली फरमाइश होती है, "भई कहाँ हैं?"
अरे भाई कोई पकौड़े, पूरियाँ, गुलगुले तो बनाएं। और अच्छा, उसके बाद जनाब वो तैयारी शुरू हो जाती थी, बड़े एहतमाम से गुलगुले बनते थे, पूरियाँ बनती थी, सही, पकौड़े बनते थे और सब मिलके खाते थे। सही बात है, सही और बात कई है। की पहले से प्लानिंग होती थी, फला चीज बननी है, फला, और इतनी वैरायटी होती थी हाँ, क्योंकि लोगों के पास होता था टाइम। अब नहीं है, अब तो ये है कि देखिए हर चीज आप गए, आपने पैकेट खरीदा और ले आए। सही बात है। इसीलिए तो इसके अंदर वो ना ज़ायका वो भी। मज़ा है, जी, ना वो जी, जायका है। सही बात है। हकीकत है, इसलिए ज़ायका नहीं कि अब रेडी टू ईट हो गया है ना, मतलब बस वो घर में लाएँ, उसे बेक करें और खा लें। लेकिन जो वो हाथ से बनाई मुझे जाती आज है। तक याद है, जी, जी, मुझे आज तक याद है, खाने पीने के अलावा आपको याद जी, जी, होगा कि बच्ची होती थी वो स्वेटर बुना करती थी घर में। सही, ऊन के गोले लाके स्वेटर बुने जाते थे। मुझे सही, याद है आज तक जी, कि जी, मेरे लिए जो स्वेटर बन रहा होता तो मेरी बेचैनी का आलम ये होता था कि दिन में जी, हमारी वो जो दादी थी वो धूप में कुर्सी डलवा के जी, नौकरों से और वहां बैठ जाती थी, सही, और बस वो ऊन के गोले उनके आसपास होते थे और वो स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी। सही बात, तो सही, सही बात। हमें बेटे लगता है कि जैसे हमें दुनिया का पता खजाना मिल गया है। और हाँ, सारे हाँ, मोहल्ले को हम दिखाते थे, वाह जी वाह! अकड़ वाह, के घूमते फिरते थे, वाह! क्योंकि आपको एहसास होता था कि स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। सही बात है। बिल्कुल जनाब, आज का ये प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा, और अपने मैसेजेस और अपनी ईमेल्स के ज़रिए आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इसके हवाले से हम यकीनन आपको प्रोग्राम में शामिल भी करते रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और हसन जजी साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आस-पास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़र पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब ख़ैर।